भारत में इतनी गरीबी से जूझ रहा है, बेरोजगार इंसान जैसे आप खुद ही देख लीजिए। भारत में केवल 14% कर्मचारी खुशहाल हैं। यह नेपाल के बाद दूसरे नंबर पर है। भारत में 35% कर्मचारी रोज गुस्सा महसूस करते हैं। यह दक्षिण एशियाई देशों में सबसे ज्यादा है। भारत में लोग इतना परिश्रम करते हैं भी वो दुखी है। इसके पीछे का कारण क्या? ये लोग अपनी वर्तमान जीवन से खुश नहीं हैं और हर दिन तनाव और पैसे की चिंता में रहते हैं। उनका मानना है कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है और इससे वे परेशान रहते हैं। उनके जीवन में अनिश्चितता और मुश्किलें ज्यादा हैं और आने वाले समय में भारत का भविष्य कैसे होगा? तो मित्रों, आने वाला कल अच्छा होगा। आइए जानते इस वीडियो में आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या फिर मनुष्य की तरह इंटेलिजेंस तरीके से सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका है। यह इसके बारे में अध्ययन करता है कि मानव मस्तिष्क कैसे सोचता है और समस्या को हल करते समय कैसे सीखता है, कैसे निर्णय लेता है और कैसे काम करता। एआई आने वाले समय में मानव इंसान का क्लोन भी बना सकेगा और हम एक सिर्फ उसे कमांड देंगे और सारा काम करेगा। इंसानों के सरे काम करेगा, सिर्फ बच्चा पैदा नहीं कर सकेगा और इंसान को इसकी आदत पड़ जाएगी। इंसान इससे पीछा नहीं छुड़ा पाएगा। एक रिसर्च में कहा गया है कि यासा कहते हैं कि चुनने के लिए करीब 20 प्रभाव या स्वर हैं और इनमें से कुछ का इस्तेमाल अदला बदली के लिए किया जा सकता है या बिल्कुल भी नहीं। हर क्लाइंट के लिए हर स्वर या प्रभाव की जरूरत नहीं होती। वे कहते हैं चुनाव लक्षित एप्लीकेशन और उपयोग के मामलों पर निर्भर करता है। बैंकिंग ई बुक से अलग है, रिपोर्टिंग और प्रसारण से अलग है, उपभोक्ता से अलग है और एआई इंसानों के लिए मददगार होगा। आप सोच रहे होंगे कैसे? तो आइए जानते हैं। एआई विशाल डेटा का लाभ उठाकर निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है ताकि अक्सर मनुष्यों के लिए अदृश्य पैटर्न और रुझानों की पहचान की जा सके। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम ऐतिहासिक डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं और भविष्य के परिणामों की भविष्यवाणी कर सकते हैं, जिससे व्यवसायों और व्यक्तियों को जल्दी और सटीक रूप से सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है। आने वाले समय में दुनिया में कई बदलाव आने की उम्मीद है, जैसे कि तकनीकी रूप से दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव होगा। बेहतर बैटरी टेक्नोलॉजी की वजह से इलेक्ट्रिक कारें बेहतर होंगी। व्यक्तिगत उड़ान मशीनें और हाइपरलूप परिवहन प्रणालियां भी विकसित होंगी। निजी अंतरिक्ष पर्यटन और ड्रोन डिलीवरी सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर अपलोड मिलकर लोग ज्यादा स्मार्ट होंगे। कपड़ों में स्मार्ट तकनीक का इस्तेमाल होगा, जिससे जूते या कोट की आस्तीन से ईमेल किया जा सकेगा। कहीं भी किसी को भी देखा और बात किया जा सकेगा। भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए समाज का अध्ययन करना और प्रवृत्तियों का अवलोकन करना मददगार होता है। भविष्यवादियों और इतिहासकारों में बहुत कुछ समानता है, क्योंकि वे दोनों ही देखते हैं कि समय कैसे बदल गया है। भविष्य के लिए खुद को तैयार करने के लिए बेहद स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ काम करना चाहिए। आगे बढ़ने का मतलब है उन चीजों को हमेशा के लिए अपनी राह से हटा देना जो आपके किसी काम नहीं आ रही हैं। भविष्य में मानव जैविक रूप से अमर हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि विशेष चिकित्सा उपचार से स्वस्थ मानव जीवन को अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि यह उपचार दुनिया के गरीब हिस्सों तक नहीं पहुंच पाएगा। भविष्य में मानव दूसरे ग्रहों पर भी बस्ती बसा सकता है। गणितीय मॉडल के मुताबिक मनुष्य का सबसे लंबा संभावित जीवन काल लगभग 150 साल है। हालांकि आनुवंशिक हेरफेर से यह सीमा बढ़कर 244 साल तक पहुंच सकती है। 2050 तक दुनिया की आबादी काफी बढ़ सकती है। अगर इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो भयंकर परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। 2050 में भारत में पीने के पानी के लिए महासंकट हो सकता है। गर्मी से बचने के लिए मूलभूत सुविधाओं का अभाव हो सकता है। टेक्नोलॉजी के मामले में काफी तरक्की हुई है और यह आगे भी होती रहेगी। 10 साल बाद खुद की कल्पना करने के लिए एक पल लें। आपकी उम्र के हिसाब से आपके बाल और भी सफेद हो सकते हैं और झुर्रियां भी पड़ सकती हैं और आप अपनी भौतिक परिस्थितियों में भी कुछ बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जिस व्यक्ति की कल्पना करते हैं वह मूल रूप से उस व्यक्ति के बहुत करीब है जो आप आज हैं? आप अपने भविष्य के बारे में लगभग एक रिश्ते के रूप में सोच सकते हैं जिसे पोषित और विकसित करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आज आने वाले कल के बारे में समझ आ गया हो।
वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाकर, जिससे मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब के लिए नमस्कार।